हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत अमेजिंग हैं। आप लोगों की साउंड हीलिंग होने वाली है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक भी बहुत अमेजिंग है। आप लोगों की डिमांड से है डिवाइन मस्कुलिन की पूरी कहानी, पूरी दास्तान क्या है, उसको समझ के अपने ट्विन फ्लेम रिलेशंस, अपने ट्रू लव को पहचान सकते हैं, अपने लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में या रिलेशनशिप्स में अप डाउन आता है, या फिर हमारे रिलेशनशिप को समझ में नहीं आ रहे होते हैं, इसको किस स्टेप में ले जाना है। आज की वीडियो पूरी डेडिकेशन है डिवाइन मस्कुलिन पे। मैं उसकी पूरी दास्तान बताने वाला हूँ। एंड में क्या होता है, बीच में कैसे अवेकनिंग की स्टेजेस आती हैं, कैसे हम हील भी कर सकते हैं उन्हें। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब वाला आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ये कहानी है आपको बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया में, जहाँ पे जुड़वा आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं, जिन्हें हम डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कहते हैं। डिवाइन फेमिनिन शक्ति की तरह है, करुणा स्वरूप है। वहाँ पे आप हीलिंग एबिलिटी पाते हैं, घाटी का रहस्य पाते हैं। एक डिवाइन मस्कुलिन में एक्शंस हैं, वर्क है, लॉजिक्स है, और वो अपने कंप्लीट फॉर्म में शिव के समान है। बट क्या ये जर्नी इतनी आसान है? नहीं दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको डिवाइन मस्कुलिन की पूरी स्टोरी को समझना होगा। और मैंने जो फील किया है, जो बहुत सारे लोग मुझसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसके बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट्स ज़रूर आप लोगों के लिए निकाले हैं, जो डिवाइन फेमिनिन भी समझ सकती हैं अपने रिलेशन को समझने के लिए, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए, ओवरऑल अपने रिलेशंस में ट्विन रे हो या सोलमेट कनेक्शन हो, वहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, डिवाइन मस्कुलिन बेसिकली डिवाइन पैदा नहीं होते हैं। उन्हें अब उस इनर वर्क के थ्रू, अपने उन्हें क्लिनजिंग के थ्रू उस फॉर्म को प्राप्त करना पड़ता है। साधना के थ्रू वो प्राप्त करना पड़ता है, मेडिटेशन के थ्रू प्राप्त करना पड़ता है। जब भी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन से मिलती है, मे बी अगर वो रनर है, डिवाइन मस्कुलिन अगर रनर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिवाइन मस्कुलिन काफ़ी बार भागता रहेगा। बट आपको पता होगा ये पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे मेरा पास्ट लाइफ रिलेशन है, कोई भी कॉर्ड कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कर्मा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब तक डीएम हील्ड नहीं होता है, उसकी कहानी अलग है। और जब डीएम हील हो जाता है, उसकी अवेकनिंग हो जाती है, उसकी कहानी कंप्लीटली डिफरेंट है। पहले हम बात करते हैं डिवाइन मस्कुलिन की फर्स्ट स्टेज के बारे में, जिसमें वो अवेकन नहीं है। दोस्तों, अगर वो अवेकन नहीं है तो उसके अंदर ईगो रहेगा, नेचुरली रहेगा, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ ईगो, मस्कुलिन इज अ फॉर्म ऑफ वॉर। यहाँ पे मार्स को रिप्रेजेंट करने वाली एनर्जी होती है। वहाँ पे जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा, वो डेफिनेटली अटैक करेगा, एंगर आएगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे जो कि कहीं ना कहीं एंगर और फाइट के रूप में निकलेंगे। वो डिवाइन फेमिनिन को अच्छे से पहचान नहीं पाता है अगर वो बिल्कुल भी अवेकनिंग नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, डिवाइन मस्कुलिन क्योंकि एक्शन सेंटर्ड है, वो डिवाइन फेमिनिन को, अपने काउंटर पार्ट को या अपने ट्विन रे को देख भी ले तो उसको कहीं ना कहीं जानता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि वो एक्शंस लेता है। एक्शंस वो पहले से ही लेता है, ऐसा नहीं कि वो एक्शंस नहीं लेता है। हीलिंग के पहले भी वो एक्शंस लेता है, आपसे बात करेगा, आपकी एनर्जीज़ को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। सब कुछ जानते हुए भी कहीं ना कहीं वो सोशल बाउंड्रीज में फंसा हुआ होगा। ये पहला पॉइंट है, वो बाउंड्रीज में फंसा होगा, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो सोशल बाउंड्रीज को अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। ये डिवाइन मस्कुलिन का पहले का स्टेजेस हैं। और मे बी यहाँ पे वो कई सारे फिजिकल रिलेशनशिप के पीछे भी भाग सकता है, कई सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप के पीछे भी भाग सकता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो अपनी ट्रू सेल्फ पे नहीं है, वो अपने हायर सेल्फ पे नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अगर वो अवेकन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अगर वो चेज़र है तो वो चेज़ करता है अपनी फेमिनिन को, वो जानता है उसको शक्ति को पाना है, उसको बैलेंस होना है। वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को एक राइट डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एवरी टाइम वो फेल होता है। वो कहीं भी अपनी ऊर्जा को एक सेंटर्ड होके नहीं लगा पाता है। इसका परिणाम तीसरा पॉइंट है, जो कि है करियर पे फोकस ना हो पाना। करियर कभी उसका सही नहीं चलता है, बिकॉज वो समझ में ही नहीं पाता है कि हम इस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे समझें,
कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि एक मस्कुलिन में जब तक शक्ति तत्व, उसका लेफ्ट बॉडी पार्ट जो राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, वो बैलेंस नहीं हो जाता है, जब तक वो कोई भी काम को वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, वो बस एक्शंस लेता रहेगा बहुत सारे फील्ड्स में, लेकिन कभी भी उसको सफलता उतनी अच्छे से नहीं मिल पाएगी। वो अपनी पूर्ण हायर सेल्फ पे नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज वो अभी कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट क्रिएट होता है, डिवाइन फेमिनिन अगर उसे मिल गई तो उसकी वो रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। उनको ट्विन रे भी मिल गए तभी वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से कोई भी गाइडेंस वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ट्विन रेज गाइडेंस देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन होता है। सोलमेट भी मिल गया, वो भी गाइडेंस एक देते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं देंगे, उनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई भी बात वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में मेटलिस्टिक अटैचमेंट होता है। तो उसको बेसिकली अवेकन के पहले आपको मेटलिस्टिक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील होगा, बहुत ज़्यादा महसूस होगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप फील करेंगे कि वो सब कुछ जानते हुए भी भाग रहे हैं, वो सब कुछ समझते हुए भी भाग रहे हैं। तो ये स्टेज डिवाइन मस्कुलिन में रहती है अवेकनिंग के पहले। अब मैं बात करूँगा, अगर आप मिले हैं या उनकी अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, एनी कंडीशंस, आप कुछ टाइम बीत चुका है, कुछ समय बीत चुका है, तब क्या होने वाला है डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ के अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप समझ के उसे हील भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप बेसिकली समझिए कि अब वो हील हो गया है, अब वो सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करेगा, इमोशंस कहीं ना कहीं बैलेंस हो चुके होंगे, और वो अपने हायर सेल्फ की ओर जा रहा होगा, वो अपने ट्रू सेल्फ पे जा रहा होगा। जब वो अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अगर वो अवेकन है तो वो अपने काउंटर पार्ट को रिस्पेक्ट करना बहुत शुरू कर देते हैं, उनके थ्रू जो गाइडेंस आ रहा है वो मानना शुरू कर देते हैं। मे बी आपके डेस्टिनी में वो रिलेशनशिप आगे नहीं रन कर रहा है, फिर भी डिवाइन फेमिनिन को वो छोड़ते नहीं हैं। डिवाइन फेमिनिन की बहुत सारी बातें वो मानते हैं, अपने अंदर जो शक्ति तत्व है उसे हील करने की, उसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका नेचर कुछ कुछ कृष्ण के जैसे होने लगता है, शिव के जैसे होने लगता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होने लगते हैं, उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी उभर के सामने आने लगती है। वहाँ पे ट्रू मस्कुलिन सिर्फ रहेगा, फेमिनिन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और अवेकनिंग के बाद वो फेमिनिन हो जाएंगे। अवेकनिंग के बाद वो कृष्ण की बातें सॉफ्ट चीज़ों पे भी रिएक्ट करेंगे, एक फूल पे भी रिएक्ट करेंगे और पत्थर पे भी रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको फील होगा वो आपके सारे इमोशंस को समझ भी रहे हैं, वो आपके बातों को जान भी रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्स भी सही कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के एक लेवल पे आ चुके हैं, वो मैच्योरिटी के एक लेवल पे आ चुके हैं, वो काफ़ी सारे चक्रों को क्रॉस कर चुके हैं और वो ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको फील होगा कि ये कनेक्शन और इंटेंस होता जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका काउंटर पार्ट हील होता है उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन कम हो जाता है, फिजिकल अटैचमेंट कम हो जाता है। और ये चीज़ होती है माया से दूर जाने के लिए, क्योंकि आप जुड़वात्माओं के जैसे लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में आप पढ़ते हैं, इनका एक उद्देश्य होता है जुड़वात्माओं का, जो खुद को जानना, खुद को विकसित करना होता है, खुद को समझना होता है। यहाँ पे वो जैसे ही अवेकनिंग होते हैं, अगर डीएफ भी अवेकन है तो उसे क्या महसूस होगा, वो फीलिंग वाइज, इमोशंस वाइज बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये कनेक्शन अनब्रेकेबल होता है, इसे कोई भी ऊर्जा ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ही सोल के काउंटर पार्ट है। अब इस केस में दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वो अवेकन है, अब वो अपने सोलमेट्स को भी पहचान सकते हैं, अपने ट्विन रेज को, जुड़वा किरणों को भी पहचान सकते हैं, जो उन्हीं की आइडेंटिकल सोल है, जो उन्हीं की तरह ही हैं। वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनकी एनर्जीज़ को, वो अपने फेमिनिन एनर्जी से कार्यों को अप्लाई कर सकते हैं, करियर को ग्रोथ कर सकते हैं, उनका फोकस अब लगने लगता है, उनके इमोशंस अब एक जगह पे सेंटर्ड होने लगते हैं, वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं, उनकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, वो ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, लाइफ में किसी से मिलते हैं, उस नॉलेज को जो भी अचीव करते हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसे अप्लाई कर पाते हैं। अब यहाँ का कृष्ण का जैसे पूर्ण अवतार बोला गया है, धीरे धीरे हम उनके नेचर को अपने व्यक्तित्व में समाहित करने लगते हैं, अपने व्यक्तित्व में लाने लगते हैं। तो ये कुछ होता है उनके अवेकनिंग के बाद।
जो कुछ भी पहले अवेकनिंग के पहले नहीं हो रहा था वो सब कुछ घटना घटित होने लगती है अवेकनिंग के बाद। और यहाँ पे वो दूसरे सोर्स को भी पहचान जाते हैं, वो इंटेंशनली, और उनका एक्शंस, उनके वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, और वो चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं। अब यहाँ पे एट द एंडिंग में क्या होता है दोस्तों, ट्विन फ्लेम बेसिकली एक ही है। अगर वो बहुत अच्छे से हील हो गए हैं तो अट्रैक्शन तो भले ना रहे, लेकिन दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों इमर्ज्ड हो जाते हैं और एक ही सोल के जैसे काम करते हैं। वहाँ पे क्रिएट होता है जैसे बुद्धा और हायर सोल, जिसमें आप एक मोक्ष और यात्रा कर सकें, आप बहुत हायर जर्नी को पूरा कर सकें और लोगों को हील कर सकें। दोनों अलग अलग रह के भी दोनों लोगों को हील कर सकते हैं, किसी उम्र के साथ भी लोगों को हील कर सकते हैं, बट वो अपने आप में जो कंप्लीट फील करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स जो मुझे आप लोगों से मिली, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने फील किया। और होप आप ये साउंड थेरेपी में आए, नीचे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और जल्दी हम मिलते हैं 2 दिन बाद। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।